देखो, हो सकता है कि वो बच्ची उनके पास हो। बहुत सावधानी से, उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए। गौतम, ये तो वही गाड़ी है जिसमें बच्ची किडनैप हुई थी। इसका मतलब है कि किडनैपर अंदर ही है। ये तो वही आदमी है जो मालती के साथ था। पुलिस? बच्ची कहाँ पे? कौन सी बच्ची? कौन सी बच्ची? पूर्वी कहाँ है? कौन पूर्वी? मयंक, आनंद, सर इस पूरी फैक्ट्री को अच्छी तरह छान मारो। बच्ची यहीं कहीं होगी। ज्ञान, बच्ची कहाँ है? सर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं किसी बच्ची के बारे में नहीं जानता सर। मैं हूँ। 5 तक गिनूंगा और उसके बाद तू नहीं बचेगा। 1, 2, 3, 4। सर बच्ची कहीं नहीं है। बच्ची कहाँ है? सर गौतम, मुझे लगता है इसने बच्ची को बैग में छुपाया है। बच्ची को एक खरोच भी आ गई ना, तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। गौतम, इसमें तो सिर्फ छोटी बच्ची के कपड़े हैं। बच्ची कहाँ है? सर कहाँ है? मैं किसी बच्ची के बारे में नहीं जानता। मैं सीधा साधा आदमी हूँ सर। और तुम तरह रोना बंद करो। हमारे पास पक्का सबूत है कि तुम्हारी गाड़ी किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई है। क्या? चुपचाप बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो, वरना आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के भी मौका नहीं मिलेगा। सर मेरी गाड़ी तो मालती लेकर गई थी। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी की जरूरत है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो गाड़ी में बच्ची को किडनैप करेगी सर। अरे ये मालती है, मेरा क्या रिश्ता उससे? पत्नी है सर। कल जब उसका पैर मुड़ गया तो मैंने उसे बहुत समझाया कि गाड़ी लेके जाने की क्या जरूरत है, इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए उसे, लेकिन 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 उसने मेरी एक नहीं सुनी। इस वक्त तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सर वो तो इस वक्त घर पे भी नहीं है सर। चल फोन निकाल, फोन निकाल। कहाँ जा रहे? बात कर, बात कर, बात कर। हेलो, हेलो। मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया कि तुम कहाँ हो इस वक्त? क्यों? नहीं बस ऐसे ही घर पे गाड़ी दिखी इसीलिए पूछ रहा हूँ। गाड़ी में तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ, अब मुझे गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए थी? तुमने अब तक मुझे बताया नहीं है। प्लीज ज्ञान, मुझे इरिटेट मत करो। नहीं, मैं इरिटेट नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि तुम कहाँ हो इस वक्त। तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो क्या? और साथ में मुझे भी फंसाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मैं। सुनो ज्ञान, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। हेलो हेलो। इसकी बीवी तो कुछ ज्यादा ही चालाक लग रही है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा इस किडनैपिंग से कोई वास्ता नहीं है। सुन लिया ना आप लोगों ने? ज्ञान प्लीज मुझे इस वक्त इरिटेट मत करो। स्टीम इंजन। क्या? जब मालती फोन पर बात कर रही थी, उसके पीछे स्टीम इंजन की आवाज आ रही थी। और स्टीम इंजन का यार्ड कांदिवली में। इसका मतलब है कि मालती कांदिवली ट्रेन यार्ड के आसपास कहीं छुपी है। रे ज्ञान, तेरी बीवी कांदिवली में कहाँ छुप सकती है? अच्छी तरह सोच के बता। सर कांदिवली में मालती के अंकल का एक होटल है, शायद वो वही हो सर। उसका एड्रेस? B203 एक्मे एनक्लेव कमर्शियल टावर्स, कांदिवली वेस्ट।
मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मी, मुझे मम्मा के पास जाना है। चुप बेटा, देखो मैं प्रॉमिस करती हूँ कुछ नहीं करूँगी तुम्हें। ऐसे रोते नहीं है बेटा। मुझे मम्मा के पास पूर्वी, जाना है। पूर्वी, मम्मा के पूर्वी पास मेरी जाना बात है सुनो मुझे। बेटा। कौन है? कौन है? रूम सर्विस मैम। रूम सर्विस? यस मैम, आपने फ्रेंच फ्राइज और बर्गर मंगाया, रेडी है। जी। आइए। थैंक्स, बस यही छोड़ दीजिए, आप जाइए। और देखो एक और चीज, ये डॉल देखो, है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। और अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी ना तो तुम्हारे लिए ऐसी ढेर सारी डॉल लाऊंगी मैं। हाँ, कौन है? मैंने पूछा कौन है? पूर्वी, उठो उठो पूर्वी। कहाँ जाऊं? आओ। हेलो मालती जी। चलो आओ पूर्वी, आओ। मालती जी, यू आर अंडर अरेस्ट। जवाब दो, बताओ मुझे, क्यों पड़ी हो तुम मेरी बच्ची के पीछे? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं है शीतल, पूर्वी मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है। आज से 7 साल पहले सिटी हॉस्पिटल में मैंने ही पूर्वी को जन्म दिया था। तुम्हारी डिलीवरी भी वहीं हुई थी शीतल। और उस दिन मेरी बच्ची चोरी हो गई थी। वो बच्ची कोई और नहीं, पूर्वी ही है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी कोशिशें करती रही। और फिर मुझे पता चला कि उस दिन सच में मेरी बच्ची बदल दी गई थी। मैंने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक किए और उन सारी औरतों से मिली जिनकी डिलीवरी उस दिन वहां हुई थी। और आप लोग जानते हैं, जैसे ही मैं पूर्वी से मिली, मैं समझ गई थी कि यही मेरी बच्ची है। शीतल, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। प्लीज मुझे लौटा दो मेरी बच्ची। और क्या? नहीं। मालती जी, आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि पूर्वी आप ही की बेटी है? सर, आपका कानून सबूतों पर चलता होगा, मगर एक माँ को अपनी बच्ची को पहचानने के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कि पूर्वी मेरी ही बच्ची है। सर, ये रही डीएनए रिपोर्ट्स। ये रही डीएनए रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो भी कहेगी वो आप लोगों को मानना पड़ेगा, और वही इस पूर्वी की असली मां भी मानी जाएगी। एसीपी साहब चुप क्यों हैं? बताइए ना। आई एम सॉरी शीतल,
लेकिन पूर्वी की असली मां मालती है। मैंने कहा था ना कि पूर्वी मेरी बच्ची है, वो मेरी बेटी है, क्योंकि एक माँ अपनी बच्ची को पहचानने में कभी धोखा खा ही नहीं सकती। पूर्वी, पूर्वी मैं हूँ तुम्हारी मम्मी। मैं 7 साल जी हूँ तेरे बिना। पूर्वी, शीतल, आर यू ओके? वो सब तो सही है एसीपी साहब। अगर पूर्वी मेरी बच्ची नहीं है तो जिस बच्चे को मैंने हॉस्पिटल में जन्म दिया था वो बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? जवाब दीजिए मुझे। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? क्या कह रहे हैं आप शीतल जी? मुझे क्या पता आपका बच्चा कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर, 7 साल पहले मैंने इनकी डिलीवरी करवाई थी, आई एग्री, लेकिन उसके बाद ये अपनी बेबी को लेकर चली गई। लेकिन वो बच्ची मेरी नहीं थी, वो किसी और की बच्ची थी। 7 साल से जिस बच्ची को मैं अपना समझ रही थी वो मेरी बच्ची नहीं थी डॉक्टर, वो किसी और की बच्ची थी। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैं समझाता हूँ। जिस रात शीतल जी की डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में हुई थी, उसी रात यहाँ से एक बच्चा भी चोरी हुआ। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। इनफैक्ट उसके बाद काफी पूछताछ भी हुई थी हमारे हॉस्पिटल में। इवन आई वाज क्वेश्चन। वो गुम हुई भी बच्ची शीतल जी को दी गई। ओह माय गॉड। जी हाँ डॉक्टर, इसलिए हमारे लिए इस वक्त ये पता करना बहुत जरूरी है कि अगर खोई हुई बच्ची शीतल जी को दी गई थी तो शीतल जी का बच्चा कहाँ है? आई एम सॉरी शीतल जी, मुझे इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपको ये आइडिया तो होगा कि उस रात मैटरनिटी वार्ड में कौन सी नर्स ड्यूटी पे थी? जी हाँ, अच्छी तरह। नाइट शिफ्ट में पिछले 8 सालों से मैटरनिटी वार्ड मोना संभाल रही थी और पुलिस ने भी मुझे और मोना को क्वेश्चनिंग के लिए कई दफे बुलवाया। That's very good। क्या मोना इस वक्त हॉस्पिटल में है? हम उनसे मिल सकते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, वो काफी बीमार रहती है आजकल, इसलिए उसने जॉब भी छोड़ दी है। लेकिन हाँ, मैं आपको उसका एड्रेस दे सकता हूँ, आप चाहे तो जा सकते हैं। देखिए सिस्टर, हमें एक पुराने केस के बारे में आपसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। क्या आपको सिटी हॉस्पिटल याद है? वो जगह मैं कैसे बोल सकती हूँ इंस्पेक्टर? अगर आपको वो जगह याद है तो आपको ये भी याद होगा कि 7 साल पहले एक औरत का बच्चा वहां चुराया गया था। याद है। उसी गुनाह की तो सजा भुगत रही हूँ। आप पूछिए जो भी पूछना चाहते हैं। इस बच्चा चुराने के रैकेट में आपका क्या रोल था? रैकेट? देखिए अभी आपने खुद अपने गुनाहों की बात की है। हमको ये मालूम है कि आप उस हॉस्पिटल में बच्चा चुराने का काम करती थी और ऐसे ही आपने मालती और शीतल दोनों का बच्चा चुराया है। इंस्पेक्टर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो फिर मालती जी की बेटी शीतल के पास कैसे पहुंची? और शीतल का बच्चा कहाँ गया? शीतल जी का बच्चा कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो मरा पैदा हुआ था। और मेरा गुनाह बस इतना था कि मैंने उस बात को छुपाने के लिए पैसे लिए थे। तो अब ये कहानी समझ में आ रही। शीतल का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, इसलिए मालती की बेटी को आपने शीतल की गोद में डाल दिया। ये काम किसने करवाया था आपसे? पैसे किसने दिए? बताइए कौन है, किसने कराया था?
मयंक, एम्बुलेंस फौरन। आपको कैसे पता चला कि मुझ पर ये हमला होने वाला है? मिस्टर कुणाल, आप ही वो एक शख्स है जो जानता है कि ज्ञान गुनहगार है। बच्चा बेचने वाला वो, खरीदने वाले आप। अगर आप चाहते तो आप उसको सजा दिला सकते थे। उस नर्स ने हमको सब कुछ बता दिया था। आप बताइए, सच है ना ये? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे, क्यों बेचा अपनी बच्ची को? उस बेचारी की क्या गलती थी? क्यों किया अपनी बच्ची का सौदा? बोल! क्योंकि मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था। बेटा चाहिए था? बेटा चाहिए था मुझे। इसीलिए तूने हमसे झूठ बोला ना, ताकि हमें ये लगे कि बच्चा बेचने का केस नहीं, बच्चा चुराने का केस है। ले चलो इसे। नहीं गौतम, ये तुम क्या कह रहे हो शौर्य? इसे जीने का कोई हक नहीं है। प्लीज काम डाउन शौर्य। व्हाट काम डाउन गौतम? तुम मुझसे पूछते थे ना कि मैं बच्चों से दूर क्यों भागता हूं? किसी माँ को अपने बच्चे से प्यार करते देख मैं बौखला क्यों जाता हूं? क्योंकि मेरी अपनी कोई माँ या मेरा अपना कोई बाप नहीं है। एक अस्पताल में मैं लावारिस पाया गया था, एक अनाथ बच्चा। ऐसा ही कोई आदमी मुझे वहां मरने के लिए छोड़ गया था। एक माँ का प्यार क्या होता है, एक बाप की डांट क्या होती है, आज तक मैंने महसूस नहीं की। ऐसे लोगों की वजह से किसे जीने का कोई हक नहीं है गौतम। I want to kill him right now! ठीक है शौर्य, मार दो किल हिम। तुम्हें लगता है अगर तुम्हारी प्रॉब्लम इसको मारने से सॉल्व होगी तो उससे मार दो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इसको मारने से तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी। तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें किसको खत्म करना है, अपने दिल में इस नफरत को या इस इंसान को। सोच लो शौर्य। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप इतनी सैड क्यों हो? सब लोग बोलते हैं कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, उसमें मेरी क्या गलती? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बेटा, और ऐसा नहीं है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता। आपके पापा बीमार हैं और भगवान ने आपसे पापा लेकर आपको दो मम्मी दी है। मम्मी ज्यादा प्यार करती है ना, तो जाओ मम्मी के पास।